सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारे अदृश्य पड़ोसी, ये हमारे दोस्त हैं या फिर दुश्मन? आज इसी सवाल की तह तक चलेंगे और जानेंगे कि ये जो नन्ही सी दुनिया है ना, वो हमारे लिए कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। तो चलिए, एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई भी कभी सच में अकेला होता है? मतलब, जब कोई किसी खाली कमरे में हो, तो क्या वहां वाकई और कोई नहीं होता? इसका जवाब आपको शायद थोड़ा चौंका दे। उस सवाल का जवाब है नहीं, कोई कभी अकेला नहीं होता। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये तालाब के पानी की सिर्फ एक बूंद है और इसमें तो जैसे जिंदगियों का पूरा शहर बसा हुआ है। यही है वो जीव जो हर जगह हैं, हवा में, मिट्टी में, हमारे खाने में और हाँ, हमारे शरीर के अंदर भी। तो आखिर इन्हें कहते क्या है? इन्हें कहते हैं सूक्ष्म जीव। मतलब इतने छोटे जीव कि उन्हें देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। हमारी आंखों के लिए ये पूरी तरह अदृश्य हैं, लेकिन इनका असर वो हर जगह दिखता है। आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। पहले हम इस अनदेखी दुनिया को समझेंगे, फिर मिलेंगे हमारे नन्हे मददगारों से। इसके बाद जानेंगे उस अनदेखी खतरे के बारे में, फिर देखेंगे कि हम खुद को कैसे बचाते हैं और आखिर में समझेंगे कि ये पूरा का पूरा संतुलन काम कैसे करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन सूक्ष्म जीवों के दोस्ताना रूप की। ये ऐसे कौन से काम हैं जो ये चुपचाप हमारे लिए करते रहते हैं? आइए देखते हैं। कभी सोचा है कि ब्रेड या केक इतने नर्म और फूले हुए कैसे हो जाते हैं? इसका हीरो है यीस्ट नाम का एक सूक्ष्म जीव। जैसे ही ये आटे में मिलता है ना, यीस्ट तेजी से सांस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, और यही गैस आटे में लाखों छोटे छोटे बुलबुले बना देती है, जिससे आटा फूल जाता है। कमाल है ना? और ये मदद सिर्फ ब्रेड तक ही नहीं है। दूध से दही बनाने वाला लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो या फिर फलों के रस से सिरका और वाइन बनाने वाला यीस्ट, सच कहूं तो हमारी रसोई इन नन्हे शेफ्स के बिना बिल्कुल अधूरी है। पनीर से लेकर अचार तक सब इन्हीं की तो देन है। लेकिन अब जो बात है वो शायद सबसे दिलचस्प है, दवाइयों की दुनिया में इनका योगदान। जब हम बीमार पड़ते हैं तो एंटीबायोटिक्स लेते हैं, पर ये एंटीबायोटिक्स आती कहां से हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये भी दूसरे सूक्ष्म जीवों जैसे फंगस और बैक्टीरिया से ही बनती हैं। पेनिसिलिन, जो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक थी, वो एक फफूंद से ही मिली थी। मतलब एक सूक्ष्म जीव दूसरे को हराकर हमारी जान बचाता है। अच्छा, रसोई और दवाइयों से बाहर निकलें तो ये पर्यावरण के सबसे बड़े हीरो हैं। इन्हें आप प्रकृति का रिसाइकलिंग प्लांट भी कह सकते हैं। ये मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों को सड़ाकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं। कुछ बैक्टीरिया तो हवा की नाइट्रोजन को खींचकर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जिससे हमारी फसलें उगती हैं। तो ये तो हुई सारी अच्छी बातें। ऐसा लगता है कि ये सूक्ष्म जीव तो हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कहानी में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ भी है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। मिलते हैं उन सूक्ष्म जीवों से जो दोस्त नहीं बल्कि हमारे सबसे बड़े दुश्मनों में से एक हो सकते हैं। इन हानिकारक सूक्ष्म जीवों को एक नाम दिया गया है, रोगाणु या पैथोजेंस। ये वो घुसपैठिए हैं जो हवा, पानी या खाने के जरिए हमारे शरीर में दाखिल होते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये खाना, कपड़े और चमड़ा सब कुछ खराब कर सकते हैं। और ये तस्वीर इस हमले को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। एक बार शरीर में घुसने के बाद ये रोगाणु हमारी अपनी ही कोशिकाओं पर कब्जा कर लेते हैं। कोशिका के अंदर अपनी हजारों लाखों कॉपी बनाते हैं और फिर कोशिका को फाड़कर बाहर निकल आते हैं ताकि और ज्यादा कोशिकाओं पर हमला कर सकें। बीमारी फैलने की असल वजह यही है। जरा इन बीमारियों पर एक नजर डालिए। टीबी, खसरा, पोलियो, हैजा, ये सब अलग अलग रोगाणुओं के कारण होती हैं और इनके फैलने का तरीका भी अलग है। कोई हवा से फैलता है, कोई गंदे पानी से। तो मलेरिया जैसी बीमारी को फैलाने के लिए मच्छर जैसे किसी वाहक की जरूरत पड़ती है। ये दिखाता है कि खतरा हर तरफ से आ सकता है। और हाँ, ये खतरा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है। ये रोगाणु जानवरों में एंथ्रेक्स जैसी जानलेवा बीमारियां फैलाते हैं। पौधों में फंगस गेहूं की पूरी फसल बर्बाद कर सकता है और बैक्टीरिया नींबू के फलों को खराब कर सकता है। इसका सीधा असर हमारी खाने की थाली पर पड़ता है। तो अब जब हम दोस्त और दुश्मन दोनों से मिल चुके हैं तो सवाल ये उठता है कि हम इस अदृश्य जंग में खुद को बचाते कैसे हैं? हमने इन दुश्मनों को काबू में रखने के आखिर क्या तरीके निकाले हैं? देखिए, हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार है वैक्सीन यानी टीकाकरण। इसका तरीका बहुत ही शानदार है। वैक्सीन के जरिए कमजोर या मरे हुए रोगाणु शरीर में डाले जाते हैं।
हमारा शरीर इन्हें दुश्मन समझकर इनसे लड़ने के लिए खास सैनिक तैयार करता है, जिन्हें हम एंटीबॉडी कहते हैं। ये एंटीबॉडीज फिर हमेशा के लिए हमारे शरीर की याददाश्त में बस जाते हैं, ताकि असली हमला होने पर वो तुरंत दुश्मन को पहचानकर खत्म कर दें। और ये कोई नई तकनीक नहीं है। इसकी शुरुआत 1798 में ही हो गई थी, जब एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। ये एक ऐसी खोज थी जिसने लाखों करोड़ों जानें बचाईं और मेडिकल साइंस की दिशा ही बदल कर रख दी। बीमारियों से लड़ने के अलावा हम अपने खाने को भी इन सूक्ष्म जीवों से बचाते हैं, जैसे अचार में नमक और तेल डालना या जैम में प्रिजर्वेटिव्स मिलाना। ये सब केमिकल तरीके हैं। इसके अलावा दूध को उबालना, जिसे पाश्चराइजेशन कहते हैं, या फिर खाने को फ्रिज में रखना, ये गर्मी और ठंड से रोगाणुओं की ग्रोथ को रोकने के तरीके हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। तो हमने देखा कि सूक्ष्म जीव अच्छे भी हैं और बुरे भी, दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। और यही बात हमें हमारी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर लाती है, वो है संतुलन। इस संतुलन का सबसे बेहतरीन उदाहरण शायद नाइट्रोजन चक्र है। हवा में जो नाइट्रोजन है उसे पेड़ पौधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ खास बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को पौधों के लिए पकाते हैं, समझिए। जब जानवर इन पौधों को खाते हैं तो नाइट्रोजन उनमें पहुंचती है, और जब ये सब मर जाते हैं तो दूसरे बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को वापस हवा में छोड़ देते हैं। ये पूरा चक्र सूक्ष्म जीवों के बिना असंभव है। जीवन का पहिया इन्हीं पर टिका है। तो कुल मिलाकर हिसाब किताब कुछ ऐसा है। एक तरफ ये हमारा खाना बनाते हैं, हमें दवाइयां देते हैं और इस ग्रह को रहने लायक बनाते हैं, तो दूसरी तरफ यही विनाशकारी बीमारियां फैलाते हैं और हमारे संसाधनों को तबाह करते हैं। हमारा अस्तित्व इसी अच्छे और बुरे के बेहद नाजुक संतुलन पर खड़ा है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसी दुनिया जिसे बनाया ही सूक्ष्म जीवों ने हो और जिसे चलाया भी वही रहे हों, उस दुनिया में हम इंसान क्या सच में मालिक हैं या सिर्फ इस विशाल अदृश्य सल्तनत के मैनेजर? सोचिएगा जरूर।